Hi, I'm architect Habib Khan. Today we'll discuss Banjara Virasat, which is a project very close to my heart in Pora Devi, which is Washim district. Sometime in 2015, I got a call from the PA of then Minister Mr. Sanjay Rathod, who was the Forest Minister at that time, mid 2015, and he said that मंत्री जी को मिलना है आपसे और ये एक प्रोजेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये प्रोजेक्ट आपसे कराना है. सो ही सेड कि मैंने आपका काम देखा है और आप जिस तरह का काम करते हैं उस तरह का ही काम मुझे चाहिए यहाँ पे, और ये मेरे लिए मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है. और ये बंजारा कम्युनिटी के लिए पहला प्रोजेक्ट है जो उनकी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करेगा, कल्चर को, ट्रेडिशंस को. एवरीथिंग दैट इज़ बंजारा विल बी डॉक्यूमेंटेड इन दिस प्रोजेक्ट. This project has taken almost 2015 since it was conceived and it was inaugurated by the Honorable Prime Minister Modi ji. It has taken 10 years of completion. And in this 10 years, it has transformed from a very small project to a major project, not only budget wise, but concept wise. तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे डेवलप हुआ, उसमें नगाड़ा जो है इज़ अ ड्रम विच द बंजारा कम्युनिटी प्लेज एट एवरी मेजर ओकेजन. तो मंत्री जी का ये ख्वाब था कि नगाड़ा टाइप का ये म्यूज़ियम बनाया जाए, which was a big challenge to us because it's an inverted dome and that size of dome, how it is to be made. तो पहला जब हम साइट पे गए, पूरा बंजारा साइट बंजर भी थी, जैसे बंजारा का पूरी बंजर साइट थी, ना पीने का पानी था, ना टॉयलेट्स थे, कुछ भी नहीं था, वीरान सी जगह थी. पोरा देवी एक बहुत छोटा सा गांव है जहाँ पे संत सेवालाल महाराज जी का मंदिर है, उसके अराउंड उनका मतलब छोटा सा गांव है. एंड हमने बोला यहाँ कैसे बनाएंगे इसको और कैसा रहना चाहिए म्यूज़ियम. फॉर्चुनेटली साइट एक स्लोपिंग साइट है, नीचे से लेके एंट्री से लेके थोड़ी ऊपर जाती है. सो वी डिसाइडेड टू प्लेस द नगाड़ा एट द एंड which is the highest point of the site. And then we decided to have a ceremonial pathway, a ceremonial walkway, कि आप जैसे एंटर करते हैं बिल्डिंग में तो आप टिकट्स वगैरह लेते हैं, अपना जो भी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं, पब्लिक एमिनिटीज़ आती हैं, एंड देन यू वॉक ऑन टू दैट सेरेमोनियल पाथवे टू द म्यूज़ियम. सो आप जब एंटर करते हैं एंट्री पे, तो आपको ये वॉकवे के थ्रू जाना पड़ता है. एंड वॉकवे पे एक दीवार हमने दी है राइट साइड में, जिसमें पूरी बंजारा कम्युनिटी के सेंट्स जितने भी थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, उनके कोट्स हैं, उनकी जीवनी दिखाई गई है ब्रास प्लेट्स के थ्रू. एंड देन हम फिर म्यूज़ियम में एंटर करते हैं. एंड देन इट्स अ ब्यूटिफुली लैंडस्केप्ड एरिया and admin building, public amenities, some VIP rooms, some conference rooms, and a small auditorium where we will also explain the making of the museum before and after the audience visit the museum. So this was the basic concept of the whole thing. Designing that nagada in metal and steel structure was a challenge, and we had to take the help of many consultants from IITs and NITs to vet it whether it is going to stand or not and what will be the implications. It was a big challenge for us. It's a 100 feet high dome and the largest in the country where you have an inverted dome made in metal, and the museum starts inside the skin of the nagada. बंजारा कम्युनिटी का नगारा जो है, जो हमने इसको यहाँ पे शेप दिया, उसको नीचे में उसका डायमीटर 62 मीटर है, टॉप में डायमीटर अराउंड 84 मीटर है और हाइट इसकी करीबन 32.1 मीटर है. इनिशियली हमारे 2-3 बार डिस्कशन हुए कि उनको किस टाइप से नगारा चाहिए था, उसका शेप कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो हॉलो रहेगा या फिर कंप्लीट सील रहेगा, क्योंकि जैसे हॉलो रहता है या पूरा कंप्लीट सील रहता है, उससे मेरे स्ट्रक्चर में काफी फर्क पड़ता है. तो जब एक बार ज्योमेट्री फाइनल हुई थी, इनका शेप फाइनल हो गया था, डायमेंशंस पूरे फाइनल हो गए थे, देन वी स्टार्टेड
preparing modeling in STAAD Pro. The preparation of modeling was a big challenge क्योंकि इसका कोई भी point single line में नहीं था. So as every member was in 3-dimensional measurements. तो इसका पहले ज्योमेट्री बनाने में काफी दिक्कत गई. तो एक बार ज्योमेट्री जब तैयार हुई, ज्योमेट्री बनने के बाद उसके जो लोड एप्लीकेशंस वगैरह किए, इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट विंड था. तो विंड का ही सबसे क्रिटिकल इफेक्ट इसमें आना था. और जब एक एनालिसिस हो गया, डिजाइन हो गया, देन द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज वाज टू प्रिपेयर द शॉप ड्राइंग्स. इसमें जब हमारा एनालिसिस और डिजाइन हुआ, उसके ड्राइंग बने, तो इसके ड्राइंग भी हमको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो इसका एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी थी, उनसे वेटिंग करके लेने पड़े. तो दे वर आल्सो वेरी सरप्राइज टू सी दिस इन्वर्टेड काइंड ऑफ डोम. तो दे वर आल्सो वेरी रिलक्टेंट टू अप्रूव द डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ द स्ट्रक्चर. बट समहाउ वी कन्विंस देम. और फिर जब हमने पूरा उनको डिजाइन और कैलकुलेशन समझाया, तब उन्होंने एक्सेप्ट किया एंड दे इनिशियली अप्रूव्ड दोस डिजाइन ड्राइंग. उसके बाद सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज था कनेक्शन डिजाइन का. तो कनेक्शन डिजाइन मोस्टली इसमें वेल्डेड और बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड किए हर जगह पे. देन आई कॉल्ड अप माय फ्रेंड डॉक्टर रमेश मेघराजानी. ही इज अ पीईबी एक्सपर्ट, पीजीबी कंसल्टेंट, एंड वी लिटरली फोर्स हिम टू प्रिपेयर द शॉप ड्राइंग. उसने भी पहले ये बोला था कि यार ये ऐसी शॉप ड्राइंग्स नहीं बन सकते. उन्होंने एक बहुत लीडिंग कंसल्टेंट है जो शॉप ड्राइंग, इस टाइप के स्ट्रक्चर के शॉप ड्राइंग बनाने में एक्सपर्ट है, उनसे भी बात की. ही ऑल्सो रिफ्यूज्ड एंड देन आई टोल्ड हिम दैट यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन देन टू प्रिपेयर द शॉप ड्राइंग्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर. और उसको कन्विंस किया मैं कि भाई इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. इस टाइप का स्ट्रक्चर फिर से कभी अपने पास आएगा नहीं. तो देन ही ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द शॉप ड्राइंग्स. क्योंकि कोई भी एक मेंबर के सिर्फ 2 डायमेंशन नहीं थे, हर एक मेंबर को 3 डायरेक्शन में डायमेंशंस थे. तो उसके वजह से उसका शॉप ड्राइंग प्रिपरेशन बहुत क्रिटिकल था. और शॉप ड्राइंग बनने के बाद देन द इरेक्शन, एंड इरेक्शन वाज द मोस्ट, यू कैन से नोबडी वाज अवेयर हाउ टू डू द इरेक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. क्योंकि रूटीन स्ट्रक्चर्स में तो सबको मालूम रहता है इरेक्शन कैसी होता है, क्या होता है, पर इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में इरेक्शन कैसी करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था. वो इरेक्शन करने के लिए हमको ऑल अराउंड स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करना पड़ा. इसमें के जो मेंबर्स थे, मेन मेंबर्स थे, जो वर्टिकल मेंबर्स थे, नन ऑफ द मेंबर वाज इन अ स्ट्रेट लाइन. वो पूरे कर्वेचर में थे और नीचे से ऊपर तक सीधा एक भी मेंबर नहीं आ रहा था. 2-3 कॉन्ट्रैक्टर्स है, पीडब्ल्यूडी इवन कॉल्ड दिस टेंडर्स 2 टाइम्स. दोनों बार कोई आया नहीं. एंड देन वन कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर महाजन केम फ्रॉम औरंगाबाद. ही टुक अप दिस वर्क एंड फॉर्चुनेटली ही हैज गॉट अ वेरी एक्सीलेंट फैब्रिकेटर. आई मस्ट एडमिट दैट अगर वो फैब्रिकेटर नहीं होता तो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करना इस टाइम में पॉसिबल ही नहीं था. इसमें फैब्रिकेटर की रियली कमाल है. और वो फैब्रिकेटर के काम की वजह से ही इतना अच्छा सुंदर डोम बना, इन्वर्टेड डोम. आप जब साइट विजिट करोगे तो आपको काफी दूर से दिखता है और दिखने में ही पता चलता है कि यार ये समथिंग यूनिक है. इसका जो इंटीरियर पार्ट का जो सेक्शन है, वी हैड कंसल्टेंट्स कॉल्ड डिज़ाइन हैबिट फ्रॉम दिल्ली, मिस्टर अमरदीप बहल एंड मिस्टर उपाध्याय and his team who worked very meticulously on the working of the museum. Concepts of museum has changed these days. Museum are no longer static museums. Static museums means कि आपने डिस्प्ले कर दिया, इंफॉर्मेशन लिख दी, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं आपके एग्जिबिट देख के. It has become very interactive. We call it kinetic museums these days, where there's a storyline, where a story is being told, and through that story, the exhibits are being displayed and the story of the entire बंजारा community. सो यहाँ पे जिस तरह से वर्कआउट किया गया है कि एक लड़का और एक लड़की है, वो पूरी आपको कहानी सुना रहे हैं थ्रू म्यूज़िक, थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू डांस एंड थ्रू नरेशन. इसके लिए जिस तरह का स्टोरी लाइन बनाई गई फ्रॉम बर्थ टू डेथ, which our consultants undertook, and they did a marvelous job out of the whole thing. Entire country, they would have taken hundreds and hundreds of interviews. Live shooting की गई, उनके कस्ट्यूम्स को सोर्स किया गया, बनाया गया, एंड उसको फिर एक स्टोरी लाइन जस्ट लाइक अ मूवी स्क्रिप्ट इज़ मेड, जस्ट लाइक अ मूवी इज़ मेड, उसको बनाया गया और फिर उसको कन्वर्ट किया गया एक्चुअल इंटीरियर डिज़ाइन में. 2015 में इसकी डिज़ाइन बनी और 2025 में इसका इनॉग्रेशन हुआ. बीच में कोविड के 2 साल बंद था काम. वेरियस कॉन्ट्रैक्टर्स आल्सो वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट. पहले कासट जी थे नासिक से जिन्होंने मेन बिल्डिंग बनाई. उसके बाद में जो मेन नगाड़ा का फैब्रिकेशन हुआ, जो सबसे ज़्यादा चैलेंज था, वो महाजन जी थे औरंगाबाद से, संभाजी नगर से, जिन्होंने ये काम किया. एंड देन सुरेश पटेल जी थे जिन्होंने इस काम को फिनिश किया. मेरे ऑफिस से भी कम से कम 35 से 40 लोगों ने काम किया हुआ इस प्रोजेक्ट पे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स.
जब मुझे मालूम चला कि यार इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज़ गोइंग टू कम एंड इनॉग्रेट दिस म्यूज़ियम, तो हमारा तो मतलब लेवल ही चेंज हो गया। हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने बढ़ गए, और हमारा जो क्या कहते हैं उसको, डर लगने लगा कि यार अगर पीएम आ रहे हैं इनॉग्रेट करने के लिए, तो हमको वो लेवल का काम करना है। अब ये पीएम आने का जो डेट थी वो 6-7 महीने पहले फाइनल हो गई थी, और आपको जैसे मालूम है हर साइट पे आखिरी में ही सारा काम होता है। तो वो जो टेंशन था सब में, मतलब हम सब में, द एंटायर टीम में, दैट वाज विजिबल ऑन फेसेस एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द पीपल। एक अलग ही तरह का मतलब जोश आ गया लोगों में, एक अलग ही तरह का कमिटमेंट आ गया। 24-24 घंटे नॉन स्टॉप लोगों ने काम किया है, मतलब बिना सोए। साइट पीस होते थे, 1000-1200 लेबर काम कर रही थी एट अ टाइम। और फिर मालूम चला कि प्रधानमंत्री नहीं आने वाले हैं, और डेट चेंज हो गई। तो सबका एंथुजियाज्म ऐसा था, बिल्कुल वो हो गया यार, ये हमको कुछ तो भी गलत बता दिया गया यार कि पीएम के थ्रू करना है इनॉग्रेशन। फिर डेट उन्होंने कंफर्म की। जब कंफर्म हो गया कि आ रहे हैं, तो जो एक्टिविटी हुई है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, इट वाज वर्थ सीइंग, वह लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हमारे लिए। अपार्ट फ्रॉम माय ऑफिस, तो बहुत लोगों ने, जैसे मैंने बताया कि 30 से 35 लोगों ने इस पे काम किया। हुसैन एंड मीनल ने इसको फिनिश किया, एंड हमारे साइट सुपरवाइजर था आदित्य कोरटकर, जो कि वहाँ पे वीराने में कहीं तो भी छोटे से लॉज में, जो लॉज भी नहीं था प्रॉपर, मनोरा में, वहाँ रहता था बेचारा, एंड पूरा मेहनत से काम किया उसने। तो ये 3 लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत क्रिटिकल है हमारे ऑफिस से, फ्रॉम अमृता एंड फ्रॉम पीडब्ल्यूडी। गिरीश जोशी जी, जो कि पहले सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, फिर चीफ इंजीनियर बने, अभी नाउ इज पोस्टेड इन एमएमआरडी एज सेक्रेटरी। So he was the only person apart from me who was in the project since day one, and he has seen how the project has been conceived, and he has supported us in the entire thing, and he has seen the fruition of the project and completion of the project. And बहुत से, लाइक मैंने कहा कि 5-6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स आए, 10-12 डिप्टी इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स आए, and one more person, the most dynamic officer that I've ever seen in PWD is Shri Avinash Dondge ji, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, एंड वो नहीं होते तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता था। एंड हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुभम जोशी जी एंड डिप्टी इंजीनियर सतीश चौहान जी, इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इन कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सीइंग इट टू लाइट व्हाट इट इज़ टुडे। इसके अलावा हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर सतीश रायपुरे जी, मैं इनके साथ 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। वी हैव अ वेरी गुड वर्किंग एंड अ फ्रेंडली रिलेशन विद हिम, एंड ही हैज़ गिवन हिज ब्लड टू दिस प्रोजेक्ट। देन वी हैव MEP कंसल्टेंट्स, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट्स, जिन्होंने इस पे काम किया थ्रू PWD। देन डिज़ाइन हैबिट, लाइक ऐसे अमरदीप बहल जी एंड उपाध्याय जी एंड हिज एंटायर टीम, Salman, and many other people who stayed on the site and did the completion of this project. तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इस प्रोजेक्ट में। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो ये प्रोजेक्ट को हमने एक कंपटीशन में भी नॉमिनेट किया था। तो एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स का नेशनल लेवल के अवार्ड्स रहते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया से उसमें नॉमिनेशंस आते हैं। तो उसमें मैंने ये प्रोजेक्ट को भेजा था, एंड ये प्रोजेक्ट को एक ACC ही मेक स्टील अवार्ड मिला है। वो स्ट्रक्चर्स को दिया जाता है कि जो हॉलो सेक्शन का यूज़ करके समथिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए, तो उसमें ये नॉमिनेट हुआ, वी गॉट दैट अवार्ड। सब लोगों को पता चला, एंड एवरीबडी वाज वेरी ईगर टू। तो नागपुर के जो 3-4 एसोसिएशन है, सिविल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है पूरे, तो वो सबने मिलके हमने साइट विजिट अरेंज की, और मोर देन 180 इंजीनियर्स विजिटेड द साइट, एंड दे वर फ्रॉम चंद्रपुर, नागपुर, अमरावती, अकोला, खामगांव, वाशिम, सभी जगह से लोग आए थे। और सभी सिविल इंजीनियर्स को काफ़ी इंटरेस्ट था कि ये किस टाइप से बनाया है, कैसे बनाया है, कैसे दिख रहा है ये। इट्स रियली वेरी मैसिव स्ट्रक्चर, बहुत दूर से दिखता है। और ऐसी स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए आई एम रियली वेरी फॉर्चुनेट, आई एम रियली थैंकफुल टू आर्किटेक्ट हबीब खान फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो मैं ये प्रोजेक्ट के अंदर टीम लीडर था और सीनियर आर्किटेक्ट था। सो ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट मेरा रोल ऐसा था कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, PWD, कलेक्टर ऑफिस, आर्किटेक्ट्स ऑफिस, इंटीरियर डिजाइनर्स, PMC, प्रूफ कंसल्टेंसी, एंड आई वाज द की पर्सन हु यूज्ड टू negotiate with all these kinds of people. डिज़ाइनर को क्या चाहिए था, डिज़ाइनर को क्या बनवाना था,
कॉन्ट्रैक्टर क्या बना सकता था, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी, जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, एक विल्डरनेस के अंदर ये प्रोजेक्ट था। नाउ इमेजिन सिटी के अंदर कुछ भी करवाना है, हैंडफुल रिसोर्सेज के बदले प्लेंटीफुल रिसोर्सेज है, आप सब चीज़ें वहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ईजी है। बट यहाँ पे वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड है, फॉरेस्ट है एक तरफ, और ऊपर से टूरिज्म का एक पैच ऑफ लैंड मिला हुआ है आपको, जहाँ पे रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो यहाँ पे चीज़ें एग्जीक्यूट करवाना, उसको डिटेलिंग करवाना, वहाँ के जो लेबर्स है, जो चीज़ें हैं, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी डिफरेंट है एक सिटी के कंपैरिजन में। और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट काइनेटिक म्यूजियम बनवाना, इट वाज अ ग्रेट चैलेंज। जब चीज़ें बनना शुरू हुई तो उनका कल्चर, उनके कलर्स, उनका मूवमेंट, एक फ्लूइडिटी इस प्रोजेक्ट में आया, जिसके वजह से ये बिल्डिंग उस जगह पे रखी हुई नहीं है, उस जगह से बनी हुई बिल्डिंग है। And that is what the technology and the choice of colors and all the detailing worked around this to make what Banjara Museum is a museum today. सो भी जैसे इंटीरियर्स जैसे आप देखते हैं तो वो इंटीरियर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो आके एक इंटीरियर बना, जैसे आर्टिफिशियल फोलिएज बोलिए, ट्रीज हो गए, अपने मैनिक्विन्स हो गए, एसीपी कटआउट्स हो गए, फसाड सेट्स हो गए। तो ये चीज़ को फ्रॉम ज़ीरो बनते हुए देखना वॉज ए गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड हमको बेसिकली जो आइटम्स आए हैं फॉर द इंटीरियर्स वर सोर्स फ्रॉम अराउंड द कंट्री, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आइटम्स आए हैं। एंड मोटर्स अलग अलग है, एनिमेट्रॉनिक्स हो गया, और या ऑटोमेशन सेट्स हो गए। तो दीज वर दी एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट जो एक सब मिलके एक एक्सपीरियंस गैलरी जो है वो बन रही थी। तो बीइंग द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड हर स्टेप पे वहाँ पे रहना, फॉर जैसे हर ही साइट विजिट में हम देखते हैं कि एक स्टेप आगे उन्होंने कुछ डिस्प्ले पे लगाया है, या से स्पीकर्स लगाया है, या प्रोजेक्टर्स लगाए हैं। सो बीइंग पार्ट ऑफ इट वाज इन इटसेल्फ ही एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक्सपीरियंस आया था मुझे वो चीज़ का, जो चीज़ें हम फेमिलियर नहीं रहते मोस्टली अभी, जैसा रेसिडेंशियल इंटीरियर्स हो गए या कमर्शियल इंटीरियर्स हो गए, ये तो वी सी ऑन लाइक डेली बेसिस। बट जो म्यूज़ियम है, जो 5 फ्लोर का हमारा म्यूज़ियम है, उसमें एक फ्लोर पे से 3 to 4 गैलरीज है, एंड ईच गैलरी हैड इट्स ओन जोन्स, 3 to 4 जोन्स, एंड दैट जोन कंसिस्टेड ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। तो वो एलिमेंट्स के साथ फेमिलियर होना, वो कहाँ से आ रहे हैं और वो बन क्या रहे हैं साइट पे, that was the major task, and the experience it gave was like a unique experience. This is a museum dedicated to a community. This museum, not its design really, but the whole process of building the museum, almost close to a decade. So it's a very long time it took to be built. Today it stands complete and it is dedicated to the people. It stands for the Banjara community. It tells us stories about the Banjara community. It helps us enjoy and rejoice the community. Now, as we know, every community has a vision for its future, its aspirations and its goals for the future. So a community is going to evolve. What we feel is, while today we are able to rejoice the community, we hope we are able to continue doing this, because as time passes and as a community takes a different shape, then there are many things that change. And I hope our museum will be flexible enough to incorporate all the things that will be happening in this community in its journey into the future, and we would continue to be a good representation of the community in the future also. That is what, as architects, when we sat together and we thought it over, the design essentially was to communicate to the people, not only something about the community today, but also give some portion or some leeway or some portion of it which could take us into the future of the Banjara community as well. And I think this was the greatest design challenge we had in this museum. When you get to work on a project like this, which not only signifies a particular community, but is also a difficult typology of a building to design. When you're designing a museum and when you're documenting the history for the first time, तो आपको ये लगता है कि building कैसी होनी चाहिए? It should not look like a residential building. It should not look like a mall. It should not look like an institution. हमको तो एक ही लाइन की डिजाइन ब्रीफ थी कि ये नगाड़ा होना चाहिए, नगाड़ा जैसा दिखना चाहिए बिल्डिंग। अब इट्स अ बिग चैलेंज कि नगाड़ा को आप आर्किटेक्चरल स्पेसेस में, वॉल्यूम्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो व्हाट विल बी द आर्किटेक्चरल लैंग्वेज ऑफ द डिजाइन? व्हाट विल इट कन्वे अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इट आइकॉनिक, व्हिच विल बी अ सिंबल ऑफ बंजारा कम्युनिटी लेटर आफ्टर इट इज बिल्ट? तो आप किस तरह का डिजाइन अप्रोच रखोगे, किस तरह की बिल्डिंग बनाओगे, किस तरह के स्पेसेस को मर्ज करोगे, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू विल क्रिएट आर्किटेक्चरली फॉर द यूजर्स? तो ये एक बहुत बड़ा कश्मकश थी दिमाग में कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए और किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। सिंगल लाइन ब्रीफ थी नगाड़ा, तो अब नगाड़ा का हमने बनाया कि भाई नगाड़ा है, इस तरह
का इन्वर्टेड बाउल रहेगा वो, और फिर वहाँ पे हम ऐसे पूरे रैम्स बना देंगे, बीच में एट्रियम रहेगा एंड लोग ऊपर जाएंगे लिफ्ट लेके, फिर वहाँ से ऐसे नीचे आते जाएंगे धीरे धीरे एग्जिबिट्स देखते हुए। पर हमारे डिजाइनर्स ने, म्यूजियम डिजाइनर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया, कह रहे यार जिस तरह का हम काइनेटिक म्यूजियम ऑफ कंसीव कर रहे हो और हम जिस तरह का म्यूजियम बनाना चाह रहे हैं तो इसमें तो ये पॉसिबल नहीं होगा, वील नीड हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म्स टू डू इट। तो डिजाइन रिजेक्ट हो गई। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ठीक है बिल्डिंग फिर स्क्वायर होनी चाहिए, तो हमने स्क्वायर बिल्डिंग बनाई। हमने इस तरह कंसीव किया कि नगाड़ा वुड बी द आउटर स्किन, द इनर स्किन वुड बी ग्लास एंड बिटवीन द ग्लास एंड द आउटर स्किन ऑफ नगाड़ा वुड बी अ फॉरेस्ट। दैट्स हाउ इट वाज कंसीव्ड कि पूरा ग्लास की बिल्डिंग होगी, अंदर में लोग जैसे जैसे गैलरी में घूमते रहेंगे चलते रहेंगे, वो बाहर में फॉरेस्ट दिखता रहेगा। इट विल बी सस्टेनेबल, इट विल बी ग्रीन, इट विल कट डाउन द टेम्परेचर एंड द हीट। पर वो भी आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड मे बी 5-6 महीने के बाद में वो भी कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया कि यार ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको एनक्लोज स्पेसेस चाहिए। एवरीथिंग बिकॉज इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इट विल बी आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर, द लाइटिंग, द वेंटिलेशन एंड एवरीथिंग। तो ग्लास नहीं दे सकते, तो ग्लास भी कैंसिल हो गया। तो नाउ हाउ डू यू डिजाइन अ बिल्डिंग which has no ventilation, no light coming in, and it's a dead volume inside? So how do you enliven this space and the quality of space inside, and yet has to be a nagada? So it was a difficult challenge to mitigate. So what we did was we made the building inside looking. We made an atrium in between, which is runs on the entire height and length of the building, which is about 30-35 meter high in a space, in its volume. And that space has become the nerve center around which the entire circumambulation of the museum happens. आप पूरी परिक्रमा करते हो पूरे उस central atrium space की, and that became the central focus. Building became inward looking, and Nagada stood outside like an outer skin, giving it the iconic status and the identity of the Banjara community. So जो challenge था Banjara history को document करना, उसको represent करना आपके iconic building में. Other challenge was how will the building appear and how will it look? What will be the architectural language of the building was the second challenge. And the third was to create spaces and to create volumes which are responsive to the users and also become interesting. And the quality of spaces, the nature of spaces that have to be designed have to be in accordance with these 2 or 3 design principles that govern the development of the Banjara Virasa. Hi, I am architect Habib Khan, and this is my design story. मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये जो मंच पर बैठे हैं उनको भी आग्रह करता हूं कि आज जाने से पहले ये बंजारा विरासत संग्रहालय देख करके ही जाना।